सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो देखते देखते जीएक्सके की रिलीज डेट काफी हद तक क्लोज आ चुकी है एंड पहले तो मैं इस वीडियो बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, जस्ट बिकॉज मैं मूवी के अंदर ही इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज मुझे काफी हद तक नॉर्मल और लो लेवल की मॉन्स्टरवर्स मूवी लग रही थी। बट जब मैंने इसका ट्रेलर 2 देखा, स्पेशली जब मैंने इसका चाइनीज ट्रेलर देखा, तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल जो है भाई आसमान छू गया। भाई ट्रेलर्स ही प्रूव कर देते हैं कि पिक्चर की स्टोरी चाहे यूनिक ना हो, मगर ये मासी जरूर होने वाली है। लेकिन दोस्तों अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जो कि मॉन्स्टरवर्स की हिस्ट्री, ओरिजिन और साथ ही साथ इन मॉन्स्टर्स को लेकर काफी हद तक कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज एक्चुअली में इन मॉन्स्टर्स की जो हिस्ट्री है वो भी इंटरनेट पे काफी कम पाई जाती है। सो मैंने सोचा ये वीडियो बनाना जरूरी है, जहाँ दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मॉन्स्टर्स की हिस्ट्री क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है। अपन इन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इनकी मूवीज क्या थी उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के बीच में ही मैं आपको इसका ट्रेलर 2 का एक सॉर्ट ऑफ ट्रेलर ब्रेकडाउन दे दूंगा। मैं मूवी का एक सॉर्ट ऑफ सिनॉप्सिस भी बताऊंगा कि क्या हो सकता है जो मैंने प्रेडिक्ट किया, और साथ ही साथ अपन बात करेंगे शीमो के बारे में। सो हाँ, ये वीडियो काफी हद तक इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपको एंड तक तो भाई देखना ही पड़ेगा। और हाँ, वीडियो में चैप्टर्स होने वाले हैं, तो आप लोग जो भी टॉपिक आप लोग को पहले जानना है उसके अकॉर्डिंगली स्किप करते हुए चल सकते हो बिना किसी देरी के। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को इंट्रो के साथ। टोहो's मॉन्स्टर यूनिवर्स। मॉन्स्टर्स को जानने से पहले टोहो की मॉन्स्टर यूनिवर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से हम लोग को काइजूस का पहला इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। बट ये काइजूस क्या होता है? तो बहुत बड़े ह्यूज मॉन्स्टर्स जो कि दुनिया भर में घूमते रहते हैं और तबाही मचाते हैं। इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए जापानीज काइजू टर्म का इस्तेमाल करते हैं। जहां 1954 में काइजूस यानी कि गॉडजिला की पहली पिक्चर हमें देखने को मिलती है, जो कि टोहो कंपनी ने खुद बनाई थी। एंड फिर उसके बाद से लेकर 2004 तक हमें ऑलमोस्ट हर एक साल ही गॉडजिला की एक नई मूवी देखने को मिलती है इस फ्रेंचाइजी के अंदर, या फिर कहूं इस यूनिवर्स के अंदर, जहां गॉडजिला की जर्नी आगे बढ़ती रहती है और हमें नए मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं। ओरिजिनल गॉडजिला पिक्चर जो कि 1954 में आई थी, उसकी कहानी यही थी कि जापान के अंदर जब अमेरिका एटम बम गिरा देता है, उसके बाद एक पुराना सोया हुआ मॉन्स्टर जागता है एंड वो दवाई मचाना शुरू करता है, जिसके बाद आगे जाकर 2004 में फाइनली गॉडजिला फाइनल वॉर्स के साथ ये पूरा यूनिवर्स खत्म होता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला स्पेस में लड़ रहा है। हाँ होता है भाई, इसमें बहुत कुछ होता है, भूल जाओ। एंड सरप्राइजिंगली मेरे पास इस पिक्चर की डीवीडी पड़ी हुई है, भूल जाओ। फिर इसके बाद 1998 में अमेरिका वाले गॉडजिला की पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जापान की कोई भी पॉपुलर फ्रेंचाइजी जो वो कुछ ज्यादा ही लंबा खींच देते हैं, उसे अमेरिका वाले हमेशा टाइप देते हैं। तो यहाँ भी करने की कोशिश की और डायनासोर ज्यादा नहीं लग रहा है, खैर इसको थोड़ा जाने देते, साइड रखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी एडिटिंग के बीच में ही था एंड तभी जो है मैंने गॉडजिला 1998 का पोस्टर सर्च किया, और अगर आप ध्यान से देखो तो इस पे लिखा हुआ है साइज डज मैटर। इसके बाद फाइनली गॉडजिला और दूसरे काइजूस के राइट्स लेजेंडरी वालों के पास आ गए एंड फिर उसके बाद से लेजेंडरी वालों ने गॉडजिला और काइजूस के ऊपर नई मूवीज बनाना चालू की, जहां इनकी पहली पिक्चर गॉडजिला 2014 में आई थी एंड फिर उसका सीक्वल आया था 2017 में गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, जहां गॉडजिला पिक्चर के अंदर वो मूटोस से लड़ता है, मासिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। नहीं, याद नहीं किया था, लिखा हुआ था, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो इन्हीं मूटोस के साथ लड़ाई होती है, गॉडजिला बाद में आकर नेचर में बैलेंस बना के डुबकी मार के पानी के अंदर सो गया, जिसकी वजह से उसका सीक्वल होता है गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर। उसके अंदर बेसिकली एक आंटी जी, हाँ ये वही वाली है जो कॉन्जरिंग में भूत पकड़ा करती थी, अब इनको भूतों के साथ मजा नहीं आ रहा था, तो यहाँ इनको मॉन्स्टर के साथ खेलना था। यहाँ के ये 3 काइजूस को जिंदा कर देती है। और फिर हमें एक और बार गॉडजिला दिखाया जाता है, जो कि लोगों को किंग घिटोरा, मोथरा और रोडन से लड़ाई करके बचाता है। और भाई फाइट लिटरली धमाकेदार और इंटरेस्टिंग थी, मतलब भाई मजा आ गया देख के। 1933 के अंदर जापानी वालों ने किंग कॉन्ग के ऊपर पिक्चर बनाई थी। ये बेसिकली एक मासिवली साइज बंदर होता है जो कि काइजूस के बराबर ही रखता था, जिसको लेटर ऑन गॉडजिला के साथ 1962 में एक क्रॉसओवर बैटल के अंदर, यानी कि किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला की पिक्चर के अंदर उससे लड़वाया गया एंड फिर उसके बाद किंग कॉन्ग की भी काफी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेम कर ली थी एंड जापान में उसके बाद भी उसकी भी फ्रेंचाइजी को काफी हद तक खींचा गया एंड किंग कॉन्ग की भी काफी सारी पिक्चरें में देखने को मिलती है। मतलब एक छिपकली है, दूसरा बंदर है। 2005 को अमेरिका वालों ने किंग कॉन्ग की पिक्चर बनाने की कोशिश की थी एंड मैं कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने वो पिक्चर नहीं देखी है, अब भी वीडियो बंद करो, जाके पिक्चर देखो, फिर वापस वीडियो चलाने आओ, क्योंकि वो मूवी वन ऑफ द बेस्ट काइजू मूवीज एवर थी। इनफैक्ट उसमें एक्चुअली काइजू लेवल को उतना जैसे नहीं दिखाया गया था, बट जो भी वो दिखाया गया था। किंग कॉन्ग की ओरिजिनल कहानी कुछ ऐसी चलती है कि स्कल आइलैंड नामक एक ऐसे अननोन आइलैंड जो है ह्यूमंस डिस्कवर करते हैं। जब वहां पर वो रिसर्च करने जाते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि वहाँ ह्यूज लेवल के मॉन्स्टर्स है, मतलब जो एनिमल्स और क्रीचर्स उनके वर्ल्ड में रहते हैं, उस एनिमल्स वहाँ भी रहते हैं, बट ह्यूज मैसिव साइज के होते हैं वो लोग। सो उधर उनको वहाँ उनका किंग कॉन्ग से सामना होता है, बट किंग कॉन्ग ह्यूमंस को
प्रोटेक्ट करने में ज्यादा बिजी रहता है। सो हाँ, इसी पिक्चर हमें दिखाई जाती है। अब कॉन्ग स्कल आइलैंड पे वापस आए, इस पिक्चर में भी हमें कुछ वैसी कहानी दिखाई जाती है जो कि ओरिजिनल किंग कॉन्ग की कहानी थी। बस यहाँ पर मूवी एक सर्टेन ओरिजिन स्टोरी हमें नहीं देती है, जहाँ मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार चलती है कि यूएस मिलिट्री को एक बात मालूम पड़ जाती है कि स्कल आइलैंड नाम से कोई आइलैंड एग्जिस्ट करता है। जब वो वहाँ पर पहुंचते हैं मतलब रिसर्च करने के लिए, तब उनका किंग कॉन्ग से सामना होता है। अब बस वहाँ पर हमें किंग कॉन्ग की यानी कि अपने कॉन्ग की अलग कहानी दिखाई जाती है, कैसे वो सारे इंसानों को बचाता है और सबका देवता बनता है। जिसके बाद हमें फाइनली कहानी देखने को मिलती है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग यानी कि जीवीके की। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग बेसिकली एक क्रॉसओवर इवेंट होता है जो कि बस वही जापानी पिक्चरों को देख के ही करवाया गया था इन मॉन्स्टरवर्स, जिसके अंदर हमें गॉडजिला और कॉन्ग यानी कि छिपकली और बंदर एक साथ लड़ते हुए दिखाए जाते हैं। और इसी मॉन्स्टरवर्स का एक्चुअल ओरिजिनल जो क्रिएशन है वो यहीं से स्टार्ट है, वो यहीं से शुरू हुआ था इसी क्रॉसओवर बैटल के साथ। एंड ये मूवी काफी हद तक सही थी, जहाँ पर एक बंदर और एक छिपकली को एक साथ लड़वा दिया, लेकिन मूवी में अंत में जब एक रोबो छिपकली आ गई तब दोनों बंदर और छिपकली ने हाथ मिला लिया। पता नहीं कैसे, बट हो जाता है भाई, होता है। फाइनली इसी मॉन्स्टरवर्स की 1 2 3 4 5 पांचवी पिक्चर हमें देखने को मिलने वाली है, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर यानी कि GXK। तो GXK का ट्रेलर 2, चाइनीज ट्रेलर, टीवी स्पॉट, सारे टीजर्स और ट्रेलर देखने के बाद मैंने जितना भी पता लगा है पिक्चर के बारे में, मेरे पास एक खुद की नॉलेज है कि आखिरकार पिक्चर की स्टोरी कैसी हो सकती है, क्या हो सकती है, उसके अंदर हमें क्या कहानी देखने को मिलेगी। तो अभी मैं वही स्टोरी जो है आप लोग को इस वीडियो के अंदर सुनाने वाला हूँ। वैसे यहाँ पर कोई स्पॉइलर नहीं होने वाला है, मैंने पिक्चर खुद नहीं देखी है, बट स्टिल अगर आप लोग को महसूस हो कि हाँ मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ तो ये चैप्टर स्किप कर लेना। तो उसका टीजर, ट्रेलर और बाकी जितना भी माल इन सबको अगर मिला जुला के देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि पिक्चर के अंदर काफी सारे प्लॉट्स हो सकते हैं जो कि एक ही कंक्लूजन को सेटअप करेंगे। साथ ही स्टोरी को जिस प्रकार हो सकती है, जहाँ पर आप पिक्चर की एक्चुअल शुरुआत कॉन्ग से नहीं बट गॉडजिला से होगी। बिकॉज अगर आप ट्रेलर 2 को ध्यान से देखोगे तो वहाँ हमें गॉडजिला नीले कलर के अंदर फिर से देखने को मिलता है और थोड़े टाइम के लिए जो है हमें वो अपनी वो किंग ऑफ मॉन्स्टर्स वाली पावर का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट। लेकिन अगर आपने ट्रेलर 1 देखा होगा जिसका मैंने ब्रेकडाउन किया था, चैनल में अवेलेबल है, जाके देख लेना, तो उसमें हमें पिंक गॉडजिला देखने को मिला था। तो ये ब्लू कैसे हो गया? तो देखो इसके क्रिएटर ने भी ये बोला है कि पिक्चर के अंदर में गॉडजिला काफी बार अपना रूप, कलर, पावर वगैरह सब चेंज करते हुए देखने को मिलेगा, कि गॉडजिला के काफी सारे फॉर्म्स होंगे। सो हाँ, वो ब्लू वाला उसका ओरिजिनल फॉर्म था जो कि उसका पास्ट वाला होता है, यानी कि ये सीन डायरेक्टली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बाद टेक प्लेस करेगा, जहां गॉडजिला के साथ होगा भाई कुछ तो होगा, जिसकी वजह से जो है उसको बाद में हाइबरनेट करके दोबारा अपनी एनर्जी को जो है एक चेंज करना होगा, अपनी एनर्जी, अपनी रूप, अपनी जो पावर्स है उनको दोबारा चेंज करना होगा, जिसके लिए जाके वो हाइबरनेट कर जाएगा। तो हाइबरनेट क्यों करने गया था उसका रीजन हम लोग को इसी पिक्चर में दिखने को मिल जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा कि उसे किसी काइजू के साथ शायद लड़ाई हुई होगी। फिर उसके बाद पूरी पिक्चर जो है पूरी तरीके से एकदम ऐसे कॉन्ग पे शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि एक्चुअली जो है ये पिक्चर कॉन्ग की मूवी होने वाली थी। बेसिकली जापानी वालों ने जो है सन ऑफ कॉन्ग नाम से मूवी बनाई थी, जो कि किंग कॉन्ग पहली पिक्चर आई थी 1933 वाली, उसका सीक्वल था। तो मोस्ट ऑफ उसमें भी ऐसे कुछ होने वाला था। कॉन्ग स्कल आइलैंड के बाद कॉन्ग का सीक्वल बनने वाला था सन ऑफ कॉन्ग, जिसमें कॉन्ग एक बच्चे कॉन्ग से मिलता है फिर उसकी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उस मूवी को ऐसे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जो उसका मेजर प्लॉट होने वाला था उसको यहाँ पर एक माइनर प्लॉट की तरह डाल दिया गया। तो इसकी वजह से जो है पूरा जो मेन फोकस होगा, जो अपना सेंट्रल फोकस होगा, वो कॉन्ग की तरह शिफ्ट हो जाएगा। और कॉन्ग है भी एक इमोशनल कैरेक्टर, तो उसके साथ अपन से फील कर सकते हैं। गॉडजिला अल्फा है भाई, वो जब आता है तब तबाही होती है, उसको दिखाने का फायदा नहीं है। एनवेज अगर हम कॉन्ग पे वापस आए तो यहाँ पर हमें कहानी ऐसी दिखाई जाएगी कि कॉन्ग जो है बेसिकली अपने ह्यूमंस के साथ रह रहा है, और यहाँ पर मोनार्क का भी काफी कुछ होने वाला है। वैसे मैंने मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स नहीं देखी, मुझे देखनी पड़ेगी, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो वही अपना कॉन्ग जो है वही पुराने जो गॉडजिला एक्स कॉन्ग में जो ह्यूमंस दिखाए गए थे उनके साथ मिल करके जो है दोबारा, और मोनार्क वगैरह के साथ जो है मिलकर दोबारा पहुंचते हैं हॉलो अर्थ के अंदर रिसर्च करने के लिए। वहाँ जाकर किंग कॉन्ग को जो है ऐसे एक बच्चा कॉन्ग देखने को मिलेगा, जो कि उसकी स्पीशीज का नहीं होगा, दूसरा बंदर होगा। एंड वो बच्चा जो है थोड़ा ऐसे परेशान होगा। तो बाद में कॉन्ग को ये बात रियलाइज होगी कि यहाँ पर कोई दूसरा मॉन्स्टर है जो कि हॉलो अर्थ के दूसरे सेक्शन के अंदर राज बना रहा है। एंड कॉन्ग को ऐसा लगेगा कि शायद उसे उस बच्चे की प्रोटेक्शन चाहिए होगी। अब यहाँ पर कॉन्ग हमें फादर फिगर की तरह देखने को मिलेगा, जो कि काफी सही होगा पिक्चर के लिए, जो कि सन ऑफ कॉन्ग में भी होने वाला था। तो इसके बाद में कॉन्ग जो है बाद में आकर स्कार किंग को चैलेंज करेगा कि हाँ मैं तेरे से लड़ना है, वो यूज तो कर रहा है वो बंद कर, लेकिन स्कार किंग होगा कुछ डैम पावरफुल, तो वो कॉन्ग की ऐसी की तैसी कर देगा। अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो स्कार किंग की जो पूरी फिजिक है, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो ओरंगुटन से काफी तक मिलता है। और ओरंगुटन की स्पीशीज को बिलोंग करने की वजह से क्या होगा कि स्कार किंग जो है वो किंग कॉन्ग से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। कॉन्ग उसे अकेले नहीं संभाल पाएगा, जिसके लिए गॉडजिला बाद में आएगा, अभी नहीं, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो अपना किंग कॉन्ग बहुत ज्यादा पिटेगा। फिर इसके बाद अगर आप स्कार किंग के कंधे पे देखोगे तो वो बेसिकली पूरा वाइपर लेके घूम रहा है, जो कि किसी दूसरे क्रीचर के स्पाइनल कॉर्ड से बना है। डूड, दिस लुक्स डेंजरस। इसीलिए कह रहा हूँ पिक्चर की स्टोरी जैसी भी क्यों ना हो, पिक्चर मासी होगी। फिर इसके बाद हम लोग को, फिर इसके बाद ट्रेलर 2 के अंदर
इसके बाद ट्रेलर 2 के कुछ और सीक्वेंसेस के अंदर हम लोग को एक बहुत भयंकर फाइट देखने को मिलती है, जहाँ स्कार किंग टोटली अपने वाइपर का इस्तेमाल कर रहा है, कॉन्ग को इधर उधर करके मार रहा है और उसके वाइपर के एंड में जो है आपको एक क्रिस्टल जैसा कुछ देखने को मिलेगा जो काफी हद तक शार्प है, तो उससे डेफिनेटली चोट तो पहुंचेगी। इसके बाद कॉन्ग का हाथ डैमेज हो जाता है, वो कैसे होता है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दिया तो मजाक खराब हो जाएगा। इसके बाद अपना कॉन्ग का हाथ जब डैमेज हो जाता है तब अपने मोनार्क वाले जो इंसान होते हैं वो उसको नया हाथ दे देते हैं। मुझे लगा था इन्फिनिटी गॉन्टलेट है, बंदा आके चुटकी हो जाएगा, बट मूड खराब कर देते हो यार तुम लोग। जिसके बाद फिर कॉन्ग को लगेगा कि यार अकेले तो अपन ठीक ना है, और जब गॉडजिला यानी कि अपने छिपकली को मालूम पड़ेगा कि उसके बंदर साथी को किसी ने मारा है तो छिपकली बोलेगा इसे कैसे, और फिर अपना छिपकली जो है अपनी नींद से उठेगा यानी कि हाइबरनेशन कंप्लीट, और फाइनली वो अपने नीले से पिंकू हो गया है। इसके बाद में पिंकू गॉडजिला फाइनली जाकर किंग कॉन्ग की मदद करेगा एंड हाँ किंग कॉन्ग उसकी सवारी करता है। और फिर इसके बाद जो फाइनल बैटल की बात करें तो वहाँ पर अपना किंग कॉन्ग स्कार किंग से निपटेगा और गॉडजिला दूसरे मॉन्स्टर से निपटेगा। दूसरा मॉन्स्टर कौन है वो मैं आगे बताऊंगा, वरना अभी बता दिया तो मजा खराब हो जाएगा। जिसके बाद फाइनली गॉडजिला किंग कॉन्ग की जो पूरी गॉडजिला एक्स कॉन्ग की जो भी, इसके बाद ये पूरी फाइनल बैटल कंप्लीट हो जाएगी और अपने और जहाँ अपना गॉडजिला जो है वापस नींद में चला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और वही दूसरी तरफ अपना कॉन्ग जो है इंसानों और टाइटन और हॉलोअर्थ में रहने वाले दूसरे मॉन्स्टर्स का गॉड बन के रह जाएगा। जिसके बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ तो पोस्ट क्रेडिट सीन इस पर होगा ही, कुछ तो होगा ही। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई पुराना मॉन्स्टर जो है रिटर्न कर सकता है। वैसे सोर्सेस के अकॉर्डिंगली मोथरा रिटर्न करेगा, गॉडजिला का इश्क, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ और मॉन्स्टर्स रिटर्न करेंगे, कुछ नए मॉन्स्टर्स और देखने को मिलेंगे। जैसे चाइनीज ट्रेलर में एक बड़ा लाल रंग का स्पाइडर देखने को मिल रहा था कि बोथ गॉडजिला और कॉन्ग से लड़ रहा है, तो वो भी फाइनल बैटल का कोई पार्ट होगा। इसके अलावा मेरी ऐसी फीलिंग है कि इसके बाद मॉन्स्टरवर्स डेफिनेटली गॉडजिला 3 पे काम करेंगे, मतलब गॉडजिला की जो ट्रायलॉजी है उनको पहले खत्म कंप्लीट करना पड़ेगा डेफिनेटली। ऐसा हो सकता है कि उस मूवी को भी जो है यहाँ पर ये लोग सेटअप कर दे, करेंगे डेफिनेटली मजा आएगा। और फिर हम अपने वीडियो के आखिरी सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे यानी कि शिमो। अब ये शिमो कौन है? हाँ ये वही मॉन्स्टर है इसके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं अपन इसके ऊपर आगे बात करेंगे, तो अब इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो शिमो बेसिकली अपना मॉन्स्टरवर्स का ओरिजिनल मॉन्स्टर होने वाला है, जो कि टोहो के दूसरे मॉन्स्टरवर्स के अंदर उनका मॉन्स्टर यूनिवर्स था उसके अंदर नहीं दिखा था। मॉन्स्टरवर्स का ओरिजिनल मॉन्स्टर है, जो कि पिक्चर के अंदर जो है ये दिखाया जाएगा कि शिमो या शिमू जो कि एक फीमेल मॉन्स्टर है, वो बेसिकली अपने पूरे मॉन्स्टरवर्स की, पूरे अर्थ की फर्स्ट मॉन्स्टर थी एंड शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइस एज। बेसिकली उसकी पावर्स आइस की होती है, लेकिन आइस एज के बाद जो है उसने सबको जमा दिया था तो वो खुद भी सो गई थी। और इस पिक्चर के अंदर हमें वो स्कार किंग की साइड में देखने को मिलेगी, विलन साइड में देखने को मिलेगी। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर आप लोग चाइनीज ट्रेलर को ध्यान से देखोगे जहाँ इन्होंने शिमो का लुक जो है रिवील कर दिया, जो कि स्क्रीन पे देख सकते हो भाई कितना खतरनाक है। एंड इसकी साइज, इसका हाइट देख रहे हो, गॉडजिला से भी ज्यादा बड़ा है ये डूड। इसी वजह से तो गॉडजिला को अपग्रेड करना पड़ा था, समझ सकते हो। और शिमो की एक छोटी पावर भी है कि वो आइस ब्रेथ से जो है सब कुछ खत्म कर सकता है। इनफैक्ट वो काइजूस वगैरह को मार सकता है, पूरी तरीके से खत्म कर दे सकता है। एंड इसी वजह से जो है फाइट के दौरान जो है कॉन्ग का हार्ट डैमेज हो गया था, जो मैं आपको पहले बोल रहा था, और जिसकी वजह से जो है उसको वो नकली इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनना पड़ा था, तो ये शिमो ने किया था। एंड इनफैक्ट उसने उसकी एक्स भी तोड़ दी है जो कि गॉडजिला के डॉर्सल प्लेट से बनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि गॉडजिला भी शिमो के सामने वीक है। एनीवेज तो अगर हम लोग चाइनीज ट्रेलर पे वापस आए तो आप लोग ये बात अच्छे से नोटिस कर सकते हो कि शिमो को जो है चेन से यहाँ पर स्कार किंग ने बांध के रखा है, जो कि ये रिवील कर देता है कि स्कार किंग बेसिकली उसका इस्तेमाल कर रहा है। मतलब शिमो एक इविल मॉन्स्टर नहीं होने वाला है, यहाँ पर स्कार किंग उसका इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट गॉडजिला। बिकॉज देखो अगर कॉन्ग गॉडजिला दोनों मिलकर स्कार किंग के ऊपर अटैक करेंगे तो स्कार किंग डेफिनेटली एक दूसरे मॉन्स्टर को डिफेंस के लिए लाएगा, तो वो दूसरा मॉन्स्टर मोस्ट प्रोबेबली शिमो होगा। इसे उसने बांध के रखा है और उसकी देर से जो है काम करवाता है। वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होगा कि शिमो उसके लिए काम भी क्यों कर रहा है। लाइक शिमो को अगर वो आजाद कर दे तो शिमो वहां से भाग भी सकता है, लेकिन वो स्कार किंग के लिए क्यों काम कर रहा है। वैसे ऐसा हो सकता है कि शिमो को चाहिए होगा जो कि स्कार किंग के पास है, एंड स्कार किंग जब तक उसे नहीं देता तब तक शिमो को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर एंड में जो है हीरोज की साइड में आके स्कार किंग को हराने में मदद करेगा गॉडजिला और कॉन्ग की मोस्ट प्रोबेबली। और वो जो लाल वाला स्पाइडर दिखा था वो भी शायद स्कार किंग के लिए काम करता है। मतलब बेसिकली स्कार किंग के पास कुछ मॉन्स्टर्स का ग्रुप होगा जो कि उसके लिए गुलामी करते हैं। वेल ये देखने में काफी मजा आएगा। खैर तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पर अपन खत्म करते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद है होगी, पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। और अगर मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड कोई डाउट अभी भी आप लोग के अंदर है तो वो आप लोग मुझे कमेंट से बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ जीएक्स देखने की, मैं मोस्ट प्रोबेबली देख लूंगा, तो जैसे ही मैं देख लूँ मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हाँ अगली वीडियो डिफेंडर्स वाली होगी, तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।